हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग यूपी पीसीएस 2020 में जो सीसेट का पेपर है उसमें जो रीजनिंग एंड मैथ्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम डिटेल में करेंगे। इससे जो प्रीवियस वीडियो था दोस्तों हम उसमें हमने आंसर की आपको बताया है। यहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिटेल में करने वाले हैं। तो यहाँ जो जो हमारे पास पेपर जो अवेलेबल है वो सेट ए है, ठीक है। सीसेट पेपर का सेट ए है। अब देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं सब, बस आपको ध्यान से पढ़ने हैं। तो यहाँ पे एक स्मिता है और उसका जो टॉप से जो उसका रैंक है उत्तीर्ण हुए बच्चों में से, तो क्या है उसका बताइए, पोजीशन 16वां है। और बॉटम से अगर देखा जाए तो उसका कितना पोजीशन बताइए, 29th है। और बोला गया है कि उसमें जो 6 स्टूडेंट हैं उन्होंने अपीयर ही नहीं हुए एग्ज़ाम में और 5 फेल हो गए, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि 5 फेल हो गए और 6 जो है वो अपीयर ही नहीं हुए। और टोटल जो क्लास का स्ट्रेंथ आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखते हैं, देखिए दोस्तों, कि अगर हम यहाँ पे जो दिया हुआ इसका रैंकिंग वो ओनली क्वालिफाइड जो मतलब पास हुए हैं स्टूडेंट उनमें दिया हुआ है। मतलब अगर इसको अगर इस वे से देखा जाए कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसे अगर हम पोजीशन देखें तो जो स्मिता है उसका 16th पोजीशन पे तो है ही ये। इसका मतलब इसके नीचे और इसके ऊपर, इसका ऊपर कितने बच्चे रहे होंगे, 15th, राइट। और नीचे से इसका 29th स्थान है, मतलब यहाँ पे बच्चे कितने रहे होंगे, 28th रहे होंगे, राइट। तो ये तो क्लियर हुआ, मतलब यहाँ पे एक 1 स्मिता है, ओनली 1, ग्रेट। और बोला गया है कि 6 स्टूडेंट तो अपीयर ही नहीं हुए हैं, तो मतलब वो तो अलग बात है, वो 6 ये हो गए। और क्या है दोस्तों, और जो 5 है वो फेल हो गए हैं, राइट। 5 फेल हो गए तो वो भी हो गए। तो आपको कितना लग रहा है, देखिए 15 + 1 + 28 + 6 + 5, जो आप सब कुछ करेंगे तो ये कितना आने वाला है, डी, ये 55 आएगा, ठीक है। काफ़ी आसान था क्वेश्चन, बस आपको ऐसे विजुलाइज करने थे। मतलब आपको बस पोजीशन देख लेने हैं कि ये टॉप से 15 मतलब 16 है, मतलब इससे ऊपर 15 जरूर रहे होंगे बच्चे। और इसका नीचे से बॉटम जो क्वालिफाइड बच्चे हैं उनमें बॉटम से 29th है, इसका मतलब 28 बच्चे इसके नीचे रहे होंगे। और ये खुद स्मिता है ही 1, मतलब तो 15 + 1 + 28 और 6 जो हैं वो जो मतलब अपीयर ही नहीं हुए एग्ज़ाम में, तो वो भी तो क्लास का पार्ट ही रहे हैं, +5 जो कि फेल हो गए हैं। तो ये सब मिला के क्लास का स्ट्रेंथ बनाएंगे, मतलब क्लास का टोटल काउंट होंगे स्टूडेंट का। तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 55, राइट। सिंपल था। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे है कि रवि स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने ईस्ट में इसको वॉक करवाया। मान लीजिए कि रवि यहाँ से स्टार्ट किया है, 1 किलोमीटर गया है, राइट। देन क्या किया उसने, आफ्टर डिस्टेंस 1 साउथ की ओर घूम गया ऐसे, तो साउथ गए हैं ये। तो साउथ कितना गए हैं बताइए, 5 किलोमीटर, दिस इज़ 5 किलोमीटर, राइट। देन फाइनली ही टर्न ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। इसके बाद ये ईस्ट की ओर मुड़ गया और ये कितना किलोमीटर गया है, 2 किलोमीटर, राइट। देन क्या हुआ कि इन्होंने नॉर्थ की ओर मुड़ते हैं और ये 9 किलोमीटर चलते हैं, राइट। तो मतलब कुछ ऐसे चलते होंगे, यहाँ पे पहुँचे होंगे यहाँ पर टोटल। तो ये टोटल 9 है, ये तो जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज़ 9। तो बोला गया है कि हाउ फार इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए यहाँ से था, यहाँ से इसने स्टार्ट किया ए पॉइंट से। तो आप देखेंगे कि ये 5 गया, यहाँ से 2 गया, इसका मतलब ये जो 2 हो गया, ये 5, तो मतलब ये 5 हो गया। तो ये कितना बच्चा यहाँ से, यहाँ जो डिस्टेंस कितना बच्चा है, दैट इज़ 4 यहाँ, और यहाँ पे 4 हो गया, राइट। और देखिए यहाँ पे 2 तो है ही और यहाँ पे ये 1 हो गया, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से 3 हो गया। तो मतलब एक पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो 3 और स्क्वायर + 4 स्क्वायर कितना आता है, ये 25 का रूट लेंगे तो ये 5 आने वाला है, दैट विल बी योर आंसर, राइट। सिंपल क्वेश्चन थे, तो ऐसे इसके कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए कि ये 44, तो देखते ही इसको आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें ऑड, मतलब यहाँ पे दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम प्रॉपरली रिप्रेजेंट रिलेशनशिप अमॉन्ग बॉडी, ईयर एंड माउथ। तो आपके पास बॉडी है, बॉडी के अंदर ही तो बॉडी है मान लीजिए पूरा, और बॉडी के अंदर क्या रहता है, ये ईयर रहेगा और ये माउथ रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि ईयर और माउथ में कुछ ओवरलैप होगा, ये डिस्टिंक्ट है ना, ये पार्ट है, ईयर अलग ही है और माउथ अलग है। इसका मतलब कि ये बॉडी पूरा पार्ट हुआ, इसके अंदर एक माउथ होगा और इधर
ईयर हो गया। इन दोनों में कोई है ना मतलब ये नहीं रहेगा, रिलेशन नहीं रहेगा, अलग अलग होंगे दोनों। इसलिए ये जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है दैट विल बी सी, तो आपको सी को मार लेना है यहाँ पे, सी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 अमंग ABCD और यहाँ पे 4 मैन है और 4 वुमन है, और इनको एक राउंड, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है कि राउंड टेबल या टेबल है तो कैसा भी हो सकता है, स्क्वायर हो जाए जैसा भी हो, मान लेते हैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी स्क्वायर, इसको रेक्टेंगुलर या सर्कुलर मान लेते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसे इसको अगर रेक्टेंगुलर भी बोलेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है यार, ठीक है, यहाँ क्योंकि दिया ही नहीं है, एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। तो एक ऐसे बैठते कि एक दूसरे की ओर इन्होंने फेस करके बैठने, मुंह करके बैठते हुए हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, इन कंडीशन का यूज करके हमें इसका आंसर देना है दोस्तों, राइट। अब बोला है कंडीशन नंबर 1 है कि कोई भी 2 आदमी या 2 वुमन साथ में नहीं बैठते हैं। मतलब अगर हम इसको वुमन बोलते हैं, लेट अस से कि इसको मैन बोलते हैं और मैं एरो डालूंगा तो वुमन बोलेंगे, तो इसका मतलब ऐसे कर लीजिए आप, ऐसे दिस ऐसे, राइट, और वुमन को ऐसे बैठा दीजिए बीच में ऐसे करके एरो करके, ये ठीक है, ऐसे हो गए, सिंपल, ग्रेट। अब बोला कि W इज़ राइट ऑफ B, तो B होगा, मतलब अगर हम ये ऐसे होगा ना फेस करके, इसके सामने ये, इसके सामने, इसके सामने, और ऐसे ऐसे बैठ रहे हैं सब, तो ये फर्स्ट जो कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, इसमें बोल रहा है कि W जो है वो B के राइट में है, तो जहाँ भी B होगा उसके राइट में कौन होगा, W होगा। तो मान लीजिए ऐसे कुछ ऐसे हम बना देते हैं, तो जैसे कंडीशन को हम ऐसे जस्ट विजुलाइज कर देते हैं, अगर आप समझ पाते हैं लिखा हुआ तो अलग बात, ठीक है, अदरवाइज अब ऐसे करके देख सकते हैं ना। तो B है यहाँ पे, इसके राइट में हम W को बना लेते हैं यहीं पे, और फर्स्ट ये सेकंड कंडीशन को ऐसे दिखा दिए। थर्ड कंडीशन क्या दिया है, Y इज़ फेसिंग X, तो मतलब अगर अब मैं ऐसे बात करूँ कि यहाँ पे अगर Y है, यहाँ पे अगर Y बोलूँ तो यहाँ पे X हो जाएगा, राइट। और क्या कह रहा है कि Y इज़ फेसिंग X, ये दोनों आपस में फेस करें, मतलब यहाँ पे Y है तो इधर X होगा, ऐसा कहने का मतलब है इनका। एंड A इज़ टू द लेफ्ट ऑफ A, है ना, Y इज़ फेसिंग X एंड इज़ टू द लेफ्ट ऑफ A, जो Y है वो X के फेस करता है और लेफ्ट में है A के, तो मतलब इधर कहीं A होगा, ऐसा कि जब बैठेगा तो इधर Y हो जाएगा और इधर A हो जाएगा, राइट, Y जो A के लेफ्ट में हो गया ऐसे, ठीक है, ये कंडीशन नंबर 3 हो गया। तो ऐसा कंडीशन हमने बना दिया है। C जो है राइट में है Z के, तो J जो भी ऐसे हम बना लेते हैं, तो अगर यहाँ पे Z होगा तो यहाँ पे क्या होगा, C होगा, C इज़ राइट, यहाँ पे C होगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं यहाँ से, मैं यहाँ से तो बना सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा W इज़ राइट ऑफ B, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ही मान लेता हूँ कि B है, ठीक है, तो W क्या होगा, इधर होगा, ये हो गया अरेंजमेंट, W को राइट में करा दिया। और क्या होगा सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये तो हो गया सेकंड कंडीशन, यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग Y, इसका मतलब कि यहाँ क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे जो किसकी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है, यहाँ पे हमारे पास वुमन ही बैठेगा, जो भी वुमन होगी बैठेगी, यहाँ W तो बैठ ही चुकी होगी, इसका मतलब कि यहाँ पे X Y Z में से कोई भी हो सकता है, X Y चाहे Z, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पॉसिबिलिटी है X Y Z। देखिए कौन कट जाएगा यहाँ पे, विल सी, ठीक है, बस जस्ट मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, अदरवाइज इतना कुछ करने का नीड नहीं होता है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग कि जब Y जहाँ भी बैठेगा उसके इधर A बैठेगा, मतलब यहाँ तो अगर A है ही नहीं, मतलब Y का मतलब ही नहीं बनता है, तो यहाँ से Y कट गया, राइट, तो आपके पास बच्चा क्या, X होगा या तो Z होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है, राइट, क्लियर। अब लेकिन यहाँ पे दे दिया हुआ कि Z और C ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका मतलब कि यहाँ अगर Z होता तो यहाँ पे C होगा, है ना, क्योंकि C इज़ राइट ऑफ Z, तो अब यहाँ पे अगर Z होगा तो यहाँ पे C होना चाहिए, इसका मतलब Z भी नहीं हो सकता यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, X होगा, सिंपल निकल के आ गया आपको। जब X होगा तो यहाँ पे Y होगा, जब यहाँ पे Y होगा, Y के आगे क्या है, A है, तो यहाँ पे A मिल गया आपको, ग्रेट, तो आपको A मिल गया, यहाँ X हो गया, B हो गया, W हो गया, Y हो गया, A हो गया। अब यहाँ पे किसकी पॉसिबिलिटीज़ है बताइए आप ज़रा, X हो गया, W हो गया, Y भी हो गया, तो आपके पास क्या बच्चा है, क्या है ना, यहाँ पे बच्चा होगा आपके पास Z, तो यहाँ पे आपको Z कर लेना होगा, ठीक है, Z हो गया। तो अगर आपका बस और क्या बच्चा है, ठीक है, कंडीशन को फॉलो करना है, Z होगा तो इसके राइट में C होगा, इसका मतलब यहाँ पे Z नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे Z होगा, फिर Z होगा और यहाँ पे C होगा,
अब ये कंडीशन को फॉलो भी कराना है आपको, कंडीशन ऐसा तो नहीं आप कुछ लिख सकते हैं। तो देन जेड और सी, तो जेड अब सी भी फॉलो हो गया, और हमारा जो कंडीशन है कि जो इनके बीच जो गैप होगा तो गैप भी हो गया है। तो इसको देख के क्या मिला आपको, ये जो अब इस पूरा करने के बाद तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन पूछ लिया है कि देन हु आर द टू पर्सन सिटिंग एसेंट टू डी, डी के एसेंट में कौन है, डब्ल्यू और वाई है ना। तो डब्ल्यू और वाई, देन डब्ल्यू और वाई का ये आपको ये आंसर मिलेगा, डब्ल्यू एंड वाई। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, इतना कुछ करने का नीड नहीं है, जस्ट है ना। अगर ये जो स्टेटमेंट है उसी से काम चल जाता है, जस्ट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पे बनाया हुआ है, राइट। और अगर आपको यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ कि इन सर्टेन कोड, इसको देखिए यहाँ पे क्या है कि हम या तो हम पहले तो ABCD लिख के हम सोचते हैं कि क्या पोजीशन है ना, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या कुछ अरेंजमेंट बन रहा है क्या। देखिए अगर जेड का नंबर तो वैसे 26 होता है, अगर हम नंबर वाइज जाएँ, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, इसका कुछ रैंडम नंबर दे दिया है, ठीक है। तो अब उनको अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे जो नंबर यहाँ पूछ लिया है आपसे, जो नंबर यहाँ पे पूछा है, क्या इनकी कम्बिनेशन में वो दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है। देखिए ना यहाँ पे 2 3 5, यहाँ पे 2 3 4 है, तो यहाँ 2 3 4 9 है, ऐसा सब चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, देखिए यहाँ पे यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, और क्या है यहाँ पे 5 है। इसका मतलब इसमें से 2 लेटर लिया गया है, यहाँ पे से 3 लेटर लिया गया है। और देखने की बात है कि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, कुछ इनमें कॉमन चीज़ तो है ही नहीं, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, राइट, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब सीधे सीधे जो लेटर 1 आ रहा है, मतलब एक्स, 5 टी और 7 जेड, इस वे से लिख दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सीधे सीधे से मतलब है यहाँ पे, और कुछ लॉजिक तो लग नहीं रहा है हमारा, है ना। कोई भी जैसे अगर हम सिंपल कुछ लॉजिक सर्च करने की कोशिश करें कि भाई यहाँ से तो 3 लेटर लिया गया है ना, तो 3 मतलब 2 3 6 यूज किया है, मतलब 3 लेटर, मतलब इसमें से कोई 3 लेटर तो होना ही होना है। तो आपके ऑप्शन में अगर उस वे से अगर आप देखेंगे, वैसा ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे नंबर है, मतलब 2 जो है 2 का मतलब n हो गया, 3 का मतलब क्या हो गया दोस्तों p, और 5 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 5 दूसरा नंबर है मतलब t, और 4 क्या है बताइए, यहाँ पे 3rd नंबर पे s आता है, और क्या हो गया दोस्तों 9 क्या है लास्ट में है l हो गया, है ना। तो ये चीज़ें होंगी, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें सही है कि नहीं है आपको पता करना है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर ये इनमें से 3 लेटर इसमें भी है कॉमन है, मतलब इनमें से कोई भी 3 मतलब अल्फ़ाबेट तो होगा ही होगा, है ना। तो अब यहाँ से देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्या देखिए यहाँ एन अगर है, एस है, यस है, और क्या है, और पी और यू, पी हो गया, और आपके पास एन हो गया और एस हो गया, ठीक है, 3 लेटर हैं। चलो, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये हो सकता है। यहाँ पे भी एन, पी, एन, और यहाँ पे एस है, और यहाँ पे एल, यहाँ पे ये नहीं हो सकता है, देखिए ना यहाँ पे। तो इस तरह से करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं बैठेगा, अपने कुछ बहुत सारे लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं लग पाएगा। सिंपल सा दिया हुआ कि रैंडम लेटर है, उनका मीनिंग दिया हुआ है ऐसे। तो NPTSL, NPTSL, दैट विल बी योर आंसर, राइट, सिंपल है। अगर यहाँ पे देखें और कुछ भी यहाँ पे लॉजिक लग नहीं रहा था, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग फिगर। तो आप अगर जस्ट थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, आप अगर देखेंगे दोस्तों, तो कुछ ये नंबर काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो ये नंबर ऐसे चल रहे हैं 4 5 6 2 3 7। तो 4 5 6 हम सोच रहे हैं, चलो 4 5 एक नंबर का गैप आ रहा है। सिमिलरली अगर 2 3 यहाँ पे 4 होता तो कुछ काम बनता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ रैंडम आ गया। तो हम बहुत कुछ सोचेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, और ये नंबर काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। तो ऐसे में जब कभी नंबर बहुत बड़ा हो जाए, ड्रेस्टिकली चेंज हो जाए, तो एक ही तरीका है कि या तो उनका क्यूब किया गया होगा, ऐड किया गया होगा, या तो उनका स्क्वायर करके ऐड किया हुआ है, या तो कोई मल्टीप्लिकेशन किया गया होगा। तो यही पॉसिबिलिटीज़ आपके पास बचती हैं जो आपको सोचने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम 21 की बात करें, इस कॉलम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे करना है, हमारा लॉजिक वही है कि अगर यहाँ पे काफ़ी बड़ा हो गया, इसका मतलब इन जो नंबर्स हैं या तो इनको मतलब प्लस करके या मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे कुछ आया होगा, है ना। तो नॉर्मल प्लस करने से तो नहीं आने वाला कभी भी, मल्टीप्लिकेशन करने से भी इनके नंबर से नहीं आएगा ये। तो क्या बचा आपको पास, स्क्वायर करके ऐड करना मैंने। तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 21 आ गया। तो यहाँ 5 का स्क्वायर किया प्लस 3 का स्क्वायर किया प्लस 8 का स्क्वायर किया 64, तो 98 आ गया। तो 6 का स्क्वायर करूँगा, फिर 7 का स्क्वायर करूँगा, मतलब 36 हो जाएगा,
ये 49 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक है, यही ना, 36 7 7 49 और 9 क्या आ जाएगा 24, 4 हो गया, ठीक है दोस्तों, 4 यही होगा आई थिंक, इफ़ आई एम राइट। 4 3 7 और ठीक है 7 1 8 84, जस्ट अ मिनट, 36 हो गया, 49 हो गया और 9 हो गया, 9 9 18 18 6 24, 4 हो गया, 4 3 7 2 9, ठीक है 94 आ गया। तो सॉरी ये हमारा आंसर होगा 94, राइट। तो इस तरह से आपको करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है, धीरे धीरे करने हैं कुछ, तो ऐसे कुछ आंसर आ जाएंगे आपके। यहाँ पे कुछ डिसीजन मेकिंग का है, हम प्योरली जो मैथमेटिक्स और आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वही हम अटेंड करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ रीजनिंग है अभी, अगर होगा तो अभी जो बिल्कुल आसान वाले हैं वही मैं करने वाला हूँ, है ना, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे अभी जस्ट जिसमें बिल्कुल सही हो, मतलब हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल सही आया, वही काम करना होता है पहले, है ना, जैसे कट ऑफ हम निकाल लेते हैं जैसे। तो यहाँ पे देखिए 7 है, 18 है, 40 है, 172 है, 348, अब क्या करेंगे, कैसे ये आएगा, यहाँ क्या आया होगा, इन नंबर्स को पहले ऐसे ही जस्ट आपको दिखने होते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस, बेसिकली प्रैक्टिस डिपेंडेंट होता है, अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहेगी तो आपको क्लिक कर जाएगा। अब यहाँ पे 7 से 18 लाना है, 18 से 40 लाना, कैसे आएगा, कुछ तरीका है क्या? अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करने का कोई गुंजाइश नहीं है, और क्या कर सकते हैं, हाँ कुछ नंबर्स जैसे सीरीज में होता है ना, जैसे कुछ नंबर बेसिकली 17 18 14, यहाँ पे कुछ नंबर दे दिया है 172, ऐसे कुछ बेसिकली वो करना चाहते हैं, राइट। तो हम 7 से 18 आया है, 18 से ये आपको 40 आया है, कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ होगा? या तो हम 7 इंटू 2 करके 14 हो गया प्लस 4, ऐसे कुछ मैं रैंडम ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या देखता हूँ क्या सही बैठता है क्या। 18 से 40 लाना है, क्या करता हूँ, ठीक है, ये तो 18 हो ही गया, 14 और 4 18 होता ही होता है। अब 18 जो आया है उसका दोगुना करके 4 ऐड करता हूँ, कितना आता है, तो 18 36 और 4 40, ये आ गया 40। उस हिसाब से अगर हम देखा जाए 40 इंटू 2 करके प्लस 4 करता हूँ मैं, कितना आना चाहिए, 80 और 84 आना चाहिए। अगर क्या 84 में 2 करके प्लस 4 करता हूँ तो क्या ये 172 आता है, देख लेना होता है। तो कितना आएगा बताइए, यहाँ पे 2 चौक 8 हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा प्लस 4, तो हाँ आगे चलिए। तो इसका मतलब कि जो हम करना हमारे लॉजिक लगा है वो सही होगा, मतलब ठीक है, सही आ रहा है इसका मतलब। तो 172 इंटू 2 प्लस 4 करना है तो क्या आता है, ये देख लेते हैं। 4 आ जाएगा, 14 4 और यहाँ पे 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पे जब ऐड करेंगे 4 4 4 8, हाँ बिल्कुल सही। इसका मतलब हमारा जो लॉजिक है बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो इसका मतलब इस लॉजिक से हमारा जो आंसर आया है, क्या आया है दोस्तों, 84, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ऐसे हमें कर सकते हैं, हम लोग ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए हमें। नेक्स्ट इसमें कुछ देखते हैं कि कुछ है क्या, हाँ है रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो हम रीजनिंग के क्वेश्चन हम सर्च करके करेंगे, जो कि काफ़ी आसान होते हैं मैथ्स के। तो इफ़ ए इज़ बी सिस्टर, सी इज़ बी ब्रदर, डी इज़ सी इज़ फादर, इज़, तो इनको क्या है, वही फैमिली ट्री वाला तो कॉन्सेप्ट सबको पता होता है वैसे, तो फैमिली ट्री वाला ही हम यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कि देखिए यहाँ पे जो सेम जनरेशन के रहेंगे वो एक साथ में आएंगे, जो नीचे जनरेशन के रहेंगे उससे नीचे आएंगे, जो ऊपर रहेंगे ऊपर आएंगे। तो ए इज़ सिस्टर है, और गोला बनाएंगे मतलब फीमेल को इंडिकेट करेंगे, फीमेल, और एक स्क्वायर मान लीजिए तो ये मेल को इंडिकेट करता है, सिंपल है, ठीक है, मेल, ये फीमेल। लेट अस ड्रॉ। तो ए इज़ सिस्टर, तो ए मतलब ऐसे कर दिया मैंने, सिस्टर है, किसकी है भाई, ए इज़ सिस्टर ऑफ बी। बी का हमें कुछ पता नहीं है कि इसका जेंडर क्या होगा, तो हमने बस ए का पता हो गया कि ए सिस्टर है बी का। सी क्या है, मदर है, सी इज़ ए बी इज़ मदर, मतलब सी तो ऊपर होंगी तो ये सी होंगी, और मदर है सिंस, इसलिए यहाँ पे सर्कल हो गया। डी इज़ सी इज़, डी जो है सी का फादर है, तो सी का फादर कौन है, डी है, फादर हैं तो ये स्क्वायर हो जाएंगे इनके ऊपर, ठीक है। और इज़ मदर, इज़ डीज़ मदर, जो ई है वो डी का मदर है, मतलब इसके ऊपर और भी एक है ई है, उतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डी के ऊपर मतलब ये मैं यहाँ पे जगह नहीं है, मैं लिख दिया, यहाँ पे ऊपर है ई है, राइट, क्लियर। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए डी से कैसे रिलेटेड है,
ओबियसली ना, मतलब ये दोनों सिस्टर भाई बहन जो भी कुछ होंगे, इनकी माँ है और ये इसका, तो क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, अगर ये नानी अगर नाना होंगे तो ये क्या होंगी, इनका ग्रैंड डॉटर होंगी, तो ग्रैंड डॉटर यहाँ पे लग जाएगा। और तो डॉटर तो नहीं, क्योंकि डॉटर तो सी है, ठीक है, तो इसका जनरेशन जेंडर भी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर, राइट, सिंपल। नेक्स्ट इस पे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इफ़ यू राइट डाउन ऑल नंबर्स फ्रॉम इतना 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स यू राइट 3। तो अब इसमें क्या है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम 3 लिखना स्टार्ट कर देंगे 1 से लेके, तो कोई मतलब नहीं बनता है हमारे। अब हम देखेंगे क्या 1 से लेके 10 तक जो हम लिखेंगे नंबर, उसमें कितनी बारी 3 आएगा, ओबियसली एक बारी आएगा। सिमिलरली अगर हम 10 से लेके 20 तक नंबर लिखेंगे, उसमें भी हम अगर हम देखेंगे थोड़ा ऐसे ही, मतलब थोड़ा फोकस करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। सिमिलरली हम हर जगह देखते हैं हमें 1 1 मिलता है, एक्सेप्ट जब हम 30 से लेके अगर हम 39 तक, हम जो 40 वाला जब हम रेंज में जब जाएंगे दोस्तों, इसमें क्या होता है कि 30 से लेके ये जो नंबर चलेगा उसमें तो 10 नंबर तो ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक डबलिंग हो जाएगा 3 का, है ना, 33 का। इसका मतलब यहाँ से 3 से लेके यहाँ पे 10 + 1 11 नंबर मिलने वाले हैं, 11। बाकी का एज यूजुअल 1 1 1 नंबर मिलने वाले हैं, है ना, क्लियर हुआ आपको। और तो जितने भी आप 91 से लेके या 90 से लेके 100 करिए, चाहे कभी भी एक ही बारी आने वाला है, तो इसका मतलब 9 तो ऐसे ही हो जाएंगे ये वाले की वजह से, और प्लस 11 यहाँ पे, 9 और 11 कितना होता है, 20 होता है ना दोस्तों, तो 20 आ जाएंगे। थोड़ा सा लॉजिक लगाना ही पड़ेगा आपको। अच्छा चलिए, तो 58 वाले क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्या हुआ, वॉल्यूम है, देखिए सबका ये क्या है, ये यूनिट है मेजर करने का, लेकिन यहाँ पे यंत्र दे दिया है, यहाँ पे यूनिट है मतलब इकाई, जिससे हम इसको मेजर करते हैं, जिसके टर्म्स में, मतलब ओहम्स में मेजर करेंगे या इसको मीटर में मेजर करेंगे, यहाँ पे लीटर मेजर करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये यंत्र है, ये बैरोमीटर एक मेजर करते हैं, ठीक है, यंत्र है। इसका मतलब ये ऑड हो गया, ये नहीं रहेगा, बी आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कि इसको आप पढ़िए, ये तो काफ़ी सिंपल है कि देखिए यहाँ पे रामा इज़ ओल्डर देन सोनम, तो जो रामा है ऊपर कर लीजिए हम, है ना, इसको क्या है नीचे, इसके कौन है, सोनम। अब दूसरा क्या है, पूनम, क्या है, ओल्डर है रामा से, मतलब पूनम कहीं इधर ही आ जाएंगी। और बोला है कि अगर सोनम इज़ ओल्डर देन पूनम, अब ये तो अजीब बात है, सोनम तो नीचे है रामा की, अब कैसे ओल्डर हो जाएगा पूनम के। लेकिन हम क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या पूछा है, कि यदि ये दोनों ऊपर वाले जो स्टेटमेंट दोनों हैं अगर सही होते हैं तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा। अगर ये दोनों अगर ये मतलब दोनों सही होते हैं, मतलब ये वाला ऐसा अगर होगा, ये ऐसा अगर होगा, तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो थर्ड वाला जो ये रिलेशन है वो तो गलत हो जाएगा ना। उस केस में पूनम होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, पूनम ओल्डर है, इसका ये गलत हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर क्या आने वाला है बताइए दोस्तों। यहाँ से अनसर्टेन तो है नहीं क्योंकि यहाँ क्लियर है, इसका मतलब फॉल्स, तो सी है ना। तो जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मार लेना है सी। अब यहाँ पे देखना है कि सीरीज में क्या आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कुछ नोटिस करिए आप, ये मैं 60 क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 है, 2 है, 6 है, कुछ रैंडम है, इसका मतलब ऐसे आप लॉजिक नहीं लगा सकते। हाँ देखिए तो 3 6 हो गया, और मतलब यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, चलिए अच्छी बात है। 6 3 जा मतलब 3 जा हो गया। यहाँ पे इसी हिसाब से अगर होता 2 गुना 3 गुना 4 गुना होना चाहिए था, 72 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये वाला नंबर क्या वो सही है क्या, उसके लिए इधर का क्या पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे 4 गुना है, ठीक है, यहाँ 2 3 4 गुना है, यहाँ 8 5 गुना है ना, 3 4 5 2 3 4, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इसका मतलब ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हमारा जो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ 3 6 18, ठीक है, यहाँ पे क्या आने वाला है 72। तो आपका आंसर सही है, क्लियर है ना। तो इस टाइप से आपको आंसर मिलने वाला है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको देख लेते हो दोस्तों, 61 क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। अब बोला है कि एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया है कि 20% आर्टिकल जो है उसका जो कॉस्ट प्राइस के ऊपर है ना क्या करता है, मार्क कर देता है 20% एबव। मतलब ओबियसली अगर हम मान लेते हैं कि सीपी उसका अगर सबसे आसान रहेगा कि 100 मान लिया जाए, तो उसका मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और क्या है। और कुछ डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट देने के बाद उसका जो
प्रॉफिट आया है वो 8% आया है, राइट। प्रॉफिट 8% आया, मतलब कि इसका एसपी अगर बात किया जाए, अगर सीपी अगर 100 हो और प्रॉफिट 8% हो तो सीधे सीधे इसका एसपी कैलकुलेट किया जाएगा तो 108 आ जाएगा, राइट, 108। अब डिस्काउंट एमपी है, इसी पर डिस्काउंट दिया जाता है ना, जो उसका मार्केट प्राइस होता है उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो मान लेते हैं कि 120 होगा, उस 120 में से कुछ x% डिस्काउंट दे दिया गया है, x% का डिस्काउंट दे दिया गया है दोस्तों। तो देने के बाद आपका 108 आ रहा है। तो यहाँ से देख के बताएंगे कितना आएगा। यहाँ से 108, यहाँ पे 120 में से 108 जाएगा तो 12 बचेगा, ठीक है, 12। और यहाँ पे आ जाएगा 120x/100, यहाँ से कट कटा के कितना आएगा बताइए अब, 10। इसका मतलब बी आ जाएगा आपका आंसर। सिंपल है ना, क्योंकि यहाँ सीपी हमने मान लिया, तो सीपी माना तो क्योंकि 20% एवब मार्क करता है कॉस्ट प्राइस का, तो 120 मार्केट प्राइस आ जाएगा इसका, है ना, उस पर अंकित मूल्य। और ये डी क्या है, डिस्काउंट है, कुछ दिया रहा होगा x% मान लेते हैं, और इसके लिए प्रॉफिट दे ही रखा है 8%, इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा, 100 था, 100 का 108 हो जाएगा, बाकी का बस मार्केट प्राइस में से हटा लीजिए डिस्काउंट करके, तो क्या आएगा आपको एसपी। इसका मतलब ये यहाँ से 10% आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है, क्लियर, गुड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला हुआ है कि अब यहाँ पे जो जो दिया हुआ आपको अलग से लिखने का ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आप कर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है, डिवीज़न है, डिवीज़न का मतलब कहाँ जाएंगे हम, किसके पास जाया जाए, डिवीज़न मतलब माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस कर लेते हैं, ठीक है। और क्या है, माइनस का मतलब क्या होता है, इंटू है तो इंटू कर लेते हैं। और प्लस का मतलब क्या है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का मतलब है प्लस हो गया, और प्लस का जो पहले ही मीनिंग दे दिया है माइनस, ये डिवीज़न है, तो यहाँ पे क्या हो गया फाइनली, अब देख रहे हैं ना, तो 6 दूनी 12, यहाँ पे 2 आया है, 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ 40 आ गया, प्लस 2 हो गया, और माइनस हो गया 6 हो गया। तो क्या दिख रहा है आपको, 6 2 8 और -32, ठीक है, क्लियर। ऐसे करने होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है ये, बेसिकली क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है हमसे। तो यहाँ पे y/x = -x/y कुछ समथिंग ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा ऐसे ढंग से लिखा जाएगा, अगर इसको अगर आप थोड़ा मतलब ढंग से लिखिए तो क्या मिलेगा आपको, y/x शुड, यहाँ से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x/y शुड बी इक्वल टू 2। इसको थोड़ा प्लस माइनस गुणा कर लीजिए, यहाँ से y² हो जाएगा प्लस x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पे इक्वल टू 2xy हो जाएगा, राइट, यही होगा और क्या होगा। अब यहाँ पे इसका मतलब x - y का होल स्क्वायर, नथिंग बट x - y का होल स्क्वायर है, इसका मतलब x = y हो जाएगा, और क्या ही कर सकते हैं। तो x और y के इक्वल पुट कर दीजिए, यहाँ पे सब कुछ इक्वल पुट कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y³ x³ 2x³ हो जाएगा, सही है ना। यहाँ पे 2x³ कट कटा कितना आ जाएगा, 1 आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपने अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है इसमें, कुछ है, मैथ कहाँ है, 64 है। तो यहाँ पे 64 देख लेते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे ए और बी और 2 सेट, ए के पास ए में कितने मेंबर हैं, 10 हैं, 10 मतलब एलिमेंट हैं, और बी के पास 18 हैं, और टोटल क्या है इनका यूनियन में 20 है। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बता रहा है, मतलब कैसे, ये हो गया ऐसे, ठीक है। ये टोटल ये एलिमेंट पूरा मिला के कितना है, 20 है, और इसके अंदर जितना टोटल कितना है, 10 है, इसके टोटल अंदर कितना है बताइए, 18 है, राइट। तो मान लेते हैं कि इसके यही पूछा है तो x मान लेते हैं। तो ये टोटल तो हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 10, तो इसका मतलब ये 10 - x होगा, राइट। क्योंकि आप देखिए ना, क्योंकि दिया हुआ a के अंदर जितने एलिमेंट हो 10 हैं, और b के जो अंदर में होंगे 18 हैं, तो क्या होगा, और इनका इंटरसेक्शन, तो अगर बात किया जाए कि अगर ये x होगा तो ऑब्वियसली ये जो बचा हुआ इधर वाला जो पार्ट बचा हुआ दैट विल बी 10 - x, और इधर जो बचा होगा दैट विल बी 18 - x, और टोटल जो इनका यूनियन है बेसिकली वो ये है ना, कितना है दोस्तों, 20 है। तो इसका 10 - x प्लस x, तो इसका मतलब क्या इक्वेशन बनेगा हमारा, यहाँ से 10 - x प्लस x प्लस 18 - x शुड बी इक्वल टू व्हाट, 20। मतलब जस्ट इसको आप करेंगे, सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू कितना आएगा, 8। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 8, ठीक है, सिंपल है ना, ठीक है। 28 आएगा, वहाँ से 8 आ जाएगा, सिंपल। तो अब ऐसे आपको कर लेने हैं, छोटे क्वेश्चंस हैं, इसको तो ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा तो। और 65 की बात करते हैं हम लोग।
तो डायगोनल दिया हुआ है और एक उनके एक रोम्बस के दोनों डायगोनल दे रखे हैं। रोम्बस क्या चीज़ होता है बताइए आप। रोम्बस का अगर आपकी इसमें प्रॉपर्टीज़ जानने हैं, अगर रोम्बस ऐसे होते हैं मतलब बेसिकली उसके सामने की जो साइड्स होते हैं दोनों के दोनों पैरेलल और इक्वल होती हैं, और एक सबसे स्पेशल चीज़ है कि उसके डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं बेसिकली। तो 90 डिग्री पे डिवाइड करते हैं और इनके जो सामने की जो सभी भुजाएं होती हैं सब के सब इक्वल होती हैं, राइट। तो डायगोनल्स अगर 32 है तो मतलब ये डायगोनल ये 20 है, मान लेते हैं ये 24 है, सॉरी 32 है ये वाला बड़ा वाला और ये मान लीजिए 24 है। तो इसका आधा कितना होएगा, इसका आधा होगा 16, इसका आधा कितना होगा 12। तो सिंस ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। तो इसका मतलब कि क्या होगा 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 144 और 256 400 का रूट लेंगे कितना मिलने वाला है, मतलब समझ रहे हैं ना आप। यहाँ पे एक ऐसे बन रहा है सिचुएशन, यहाँ पे 16, यहाँ पे क्या होगा 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो आप निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब सभी जो साइड हैं 20 20 20 आ गया। तो इसका डायगोनल क्या पूछा है यहाँ से, पेरीमीटर क्या होगा सभी साइड्स का सम, सबको सम करेंगे तो 20 चौका 80 होता है, मतलब डी विल बी योर आंसर, राइट। नाउ इसमें देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ कि वेरिएबल्स एक्स और वाई में वेरिएबल हैं, ऐसा दे रखा है, और क्या है अर्थमेटिक इसका मीन दे रखा है। तो सिंपल है, पुट कर दीजिए, जो आएगा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। आई थिंक 54 आएगा। नेक्स्ट, और द मीन ऑफ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इवन नंबर इज, मीन पूछा है इसका। तो आपके पास मीन निकाला है फर्स्ट 20 नंबर्स। तो जैसे कि इवन नंबर है तो 2 होगा, 4 होगा, ऐसा 6 होगा, ऐसे करते जाएंगे। तो आपको ऐसे रियल में तो ऐड नहीं करना है ना दोस्तों। ये क्या हो रहा है 2 8 ऐसे ऐसे करना है आपको, सबको ऐड करके बाई 20 करना है। तो सबको ऐड करना है ऐसे ऐसे ऐड करके, और तो रियल में तो ऐड नहीं करेंगे, इतना हमारे अपने पास टाइम नहीं है। तो इनका एडिशन क्या होता है आपको पता है कि जो ऐसे इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक, क्योंकि यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस सेम है हर जगह पे। जैसे देखिए यहाँ पे 4 में से यहाँ पे 2 2 2 हर जगह पे है। इसका मतलब इसका जो सम का जो फार्मूला होता है दैट इज़ जो Sn जो होता है, इसको होता है कि n/2, और यहाँ होता है 2a प्लस n-1d। डी क्या है कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स का सम जितना आप चाहते हैं, ये मतलब फर्स्ट नंबर है। यहाँ 2 इंटू फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है 2 है, और 9 यहाँ पे 20 है, 20 में से एक जाएगा तो 19 बचेगा। और यहाँ पे इनके बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों इवन नंबर है, इवन का मतलब 2 नंबर डिफरेंस रहेगा ना। जैसे कि पहला मान लीजिए मायने में 2 बोला, तो नेक्स्ट क्या होगा 4 होगा, तो क्या डिफरेंस कितना आएगा 2 का आएगा, इसलिए 2 बोल दिया, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, कितने नंबर का सम चाहिए 20 नंबर। ये कितने नंबर है 2 4 ऐसे ऐसे टोटल कितने नंबर होंगे 20 नंबर होंगे, तो 20 कर लिया मैंने। सो जब करेंगे आप इसको, है ना, ये जस्ट समेसन मैंने बोला है। तो इसको करा के जब आएगा, प्लस उसको करने के बाद क्या करना है आपको बाई 20 करना है। तो जब आप करेंगे इसको तो यहाँ से तो 10 मिल गया आपको, और यहाँ पे 4 हो गया, 19 दूनी क्या हो जाएगा 38 होगा ना। तो ठीक है, तो 2 दूना 4, 19 दूनी 38, 38 और 4 कितना होता है 42 होता है, और 42 है यहाँ 10 है तो 420 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हम सम करेंगे वो दैट इज़ 420, और यहाँ पे 20, तो यहाँ 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 21 आ जाएगा। तो ये हमारा डी वाला आंसर सही होगा, राइट। सिंपल है ना। और तो ये सब क्वेश्चन करने लायक हैं, ऐसे क्वेश्चन फटाफट करके ख़त्म करना चाहिए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चंस वी कैन डू, बट हमें अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो थोड़ा न्यूमेरिकल वाले हैं मुझे अच्छा लगते हैं, उसको कर लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मोड पूछ लिया है 85 का मोड। तो मोड क्या होगा, यहाँ पे मोड का मतलब होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट होते हैं डेटा। तो मैक्सिमम टाइम क्या रिपीट हो रहा है, इस डेटा को ऐसे ही देखने से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे तो 16 है, यहाँ भी आ रहा 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 है। तो आंसर क्या होगा 16। तो देखिए मीन आपने पढ़ा होगा ना, मीन होता है, एक मीडियन होता है, एक मोड होता है। तो मीन मीडियन मोड, मीन का मतलब जो होता है टोटल नंबर बाई जो टोटल नंबर का सम बाई टोटल नंबर कर लेना होता है। मीडियन का मतलब होता है क्या दोस्तों, मतलब जो
है ना। मोड अभी मीडियन पढ़ेंगे, बीच वाला नंबर। मीडियन का मतलब है कि अगर उनको इंक्रीजिंग या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद जो बीच वाला रहता है दैट इज़ मीडियन। और मोड का मतलब होता है कि जो नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो डेटा ऑकर करता है। यहाँ पे सबसे नंबर क्या है, कौन मैक्सिमम टाइम्स ऑकर करेगा बताइए यहाँ से देख के। तो यहाँ पे 16 ही है, तो दैट इज़ योर आंसर विल बी 16। ठीक है, सिंपल है ना। गुड, यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब यहाँ पे देखिए कि मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज इज़, तो यहाँ पे मिसिंग नंबर बताना है आपको। अब देखिए यहाँ पे 60 है, 180 है, क्या कुछ रिलेशन बैठता है यहाँ पे। यहाँ 60 से 180 मतलब कितना आएगा, 6 12 36 18, 3 बारी में ना 36 18 होता है। लेकिन यहाँ तो आधा हो गया, मतलब यहाँ पे 3 गुना किया फिर यहाँ पे आधा किया, मतलब यहाँ डिवीजन किया 2 का, मतलब मल्टीप्लिकेशन करिए 3 का और डिवीजन करिए 2 का। फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ 3 का तो 9 3 27 हुआ, फिर यहाँ डिवीजन करना है 2 का, फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है। इस हिसाब से चल रहे हैं अपने सीरीज। तो यहाँ पे जब डिवीजन किया जाएगा दोस्तों तो सिंपल सा ही है, 135 आ जाएगा। राइट, क्लियर। चलिए गुड। 89 देखते हैं कि एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन। मान लीजिए 2 बेटे हैं इनके, तो S1 मान लीजिए पहला है और S2 है सेकंड बेटा है। तो जो फादर है यहाँ पे, तो फादर हैं वो दोगुने हैं, तो हम यहाँ पे दोगुना लिख देते हैं। 2 टाइम्स S1 प्लस S2 के फादर। 20 साल के बाद, 20 साल के बाद मतलब इनमें भी 20 साल जोड़ा जाएगा, इनमें भी 20 साल जोड़ा जाएगा। तो 20 साल के बाद मतलब S1 प्लस S2 प्लस इनका, इनमें 20, इससे 20 प्लस 40 है ना, क्योंकि दोनों का एज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मान लीजिए आज 16 साल है, 20 साल के बाद क्या होगा, पहला वाला 16 प्लस 20 36 हो जाएगा। राइट, समझ रहे हैं ना आप। तो अब क्या हो जाएगा, ये होगा इनका दोनों का सम। फादर का सम क्या हो जाएगा, कुछ समथिंग यहाँ कुछ इक्वेशन बनाया जाएगा, अभी हम यहाँ लिखूँगा मैं कुछ प्लस माइनस f प्लस 20। राइट, f प्लस 20 हो गया। अब यहाँ क्या है, इनका रिलेशन क्या है कि 20 ईयर्स लेटर द फादर विल बिकम दिस। अच्छा, इक्वल ही हो जाता है तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो ये हो गया। तो पूछा है कि फादर का प्रेजेंट एज पूछ लिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब देखिए कि अगर कोई पूछ लिया होता अगर आपसे कि इंडिविजुअल जो उनके सन हैं, बच्चे लोग हैं, उनका एज बताइए, तो आप नहीं बता पाइए क्योंकि 2 ही क्वेश्चन हैं और यहाँ पे 3 वेरिएबल है। लेकिन यहाँ फादर का पूछ लिया है तो आप बता सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे S1 S2 क्या होगा, f/2 हो जाएगा। इसका मतलब S1 प्लस S2 f/2 हो गया। प्लस यहाँ पे देखिए 40 है, यहाँ पे 20 है, तो मतलब 20 इधर हो जाएगा। शुड बी इक्वल टू f, तो f इधर चला जाएगा तो f/2 हो जाएगा। तो f/2 शुड बी इक्वल टू 20, मतलब f का मतलब हो गया सीधे सीधे 40। तो f जो होगा फादर मतलब 40 साल। सिंपल ना, ग्रेट। तो ऐसे कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ सिंपल रीजनिंग है। यहाँ पे दिया है ई के बाद क्या आता है, f आता है, तो मतलब जस्ट 0 का f। g के बाद i आया है, कितने का, 1 का होता है, 1 है ना। g के EFG H आता है ना बीच में, उसके बाद I आता है, मतलब 1 का गैप हो गया। I से L 2 का गैप हो गया। K से 0 O 3 का गैप हो गया। देख रहे हैं ना आप, 1 का गैप, 0 गैप, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप। सिमिलरली यहाँ 0 गैप EFG क्या आएगा दोस्तों, G। तो यहाँ पे मतलब ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों में से इनका कंपटीशन चलेगा। H के बाद क्या है, I J क्या आएगा, बताइए J। तो ये भी चलेगा, अभी भी दोनों में कंपटीशन चल रहा है। फिर अब यहाँ पे 0 1 का गैप या फिर 2 का गैप चलेगा, है ना। J K L M चाहिए, तो M मिला आपको। इसका मतलब ये हार गया और ये फाइनल D मिला आपको। ठीक है, क्लियर। ऐसे करने होते हैं आपको। अच्छा, और यहाँ पे दिया हुआ सिंपल, ये सब चीज़ें क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि इससे पहले 4 हैं दिए हुए हैं, उससे पहले 7 है, उसके बाद में देट आर नॉट 3, मतलब 7 पहले हैं लेकिन 3 बाद में नहीं होने हैं। तो यहाँ देखिए ना आप, 4 देख लीजिए, इसके पहले 7 है, 2 है, 3 तो नहीं है। इसका एक यहाँ मिला है ना, एक यहाँ मिला और एक कहाँ मिला, यहाँ मिला, और ये तो कट गया, और एक यहाँ मिला। तो ये तो नहीं है, 1 2 3 4 आएंगे टोटल आंसर में। ठीक है, क्लियर। ऐसे कर लेना है, तो 3 का नंबर है सब चीज़। नेक्स्ट, इन ए रो ऑफ बॉयज़ इफ़ A हु इज़ 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड B इज़
तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल है, अगर आप इसको समझना है तो आपको इसको एक लाइन ड्रॉ करके कर लिया करिए। यहाँ पे ए है, इन ए रो ए इज़ 10th, मतलब ए यहाँ पे होगा तो यहाँ मतलब यहाँ पे कितने बच्चे रहे होंगे, 9 रहे होंगे, राइट। और बी यहाँ पे है, पूछा है कि बी का जो पोजीशन है इज़ 9th फ्रॉम द राइट, मतलब यहाँ पे कितने बच्चे होंगे, 8। ये लोग तो हैं ही एक बच्चे, ठीक है। अच्छा, अब बोला कि इनका इंटरचेंज कर दिया गया है पोजीशन, तो मतलब ऐसे है सिचुएशन। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ ए आ गया, ठीक है, और यहाँ पे बी आ गया, कोई बात नहीं है। तो ए का अभी जो पोजीशन है, पहले जो ए का पोजीशन जो 9 था, अब यहाँ का ए का पोजीशन कितना हो गया बताइए आप। यहाँ पे हो गया, इसका मतलब 15 होगा, तो इसका मतलब इधर बच्चे कितने होंगे, इधर इस साइड में 14 होंगे, तो यहाँ 14 लिख लिया, ठीक है। ये तो अच्छा, पहले लेकिन देखिए यहाँ पे बी था और यहाँ पे 9 है प्लस ये है, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि 9th पोजीशन है ना, सॉरी यहाँ पे 9 बच्चे हैं प्लस ए है प्लस यहाँ पे ए है। इसका मतलब कि यहाँ 10 प्लस एक्स, 10 बच्चे होंगे प्लस एक्स बच्चे, ठीक है। मिला के यहाँ पे कितने बच्चे होंगे, यहाँ पे इस साइड में 10 प्लस एक्स मिला के 14 होगा, ठीक है। 9 प्लस यहाँ पे मान लेते हैं कि इसके बीच में एक्स रहे होंगे बच्चे, और ए तो खुद है, तो ए ही तो चला गया यहाँ पे, ए तो खुद जा ही रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। और बी यहाँ पे चला गया, तो जस्ट पोजीशन चेंज हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब बात किया जाए कि इससे पहले तो 9 बच्चे इधर प्लस 1 प्लस एक्स, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। तो मतलब यहाँ पे जो पोजीशन है बी के आने के बाद बी भी तो इधर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पे 14, तो 14 शुड बी इक्वल टू क्या, 9 प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 4, ठीक है। तो एक्स हमारा हो गया 4। तो हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन दी रो में कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे 4 आ गया है। तो यहाँ पे 10 हो गया इधर बच्चे, 4 इधर हो गए, 8 इधर, 8 4 12, 12 और 10, ठीक है। 12 10 कितना होता है 22, 23 24। तो टोटल जो स्टूडेंट हो गए कितना होंगे दोस्तों 24। क्लियर, ऐसे कर लेने होते हैं। नेक्स्ट बोला है कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो अब मीनिंगफुल क्या किया जाएगा, अभी प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अराइवल होगा ना, कोई आएगा, आ गया, चलिए अब क्या करेगा वो। अब पीपीटी अगर कोई प्रेजेंटेशन अगर देना होगा अगर, तो पहले इंट्रोड्यूस करेगा, इंट्रोडक्शन होगा उनका आपस में। इंट्रोडक्शन हुआ तो मतलब पहले करना है ये आया, इंट्रोड्यूस किया, अब क्या किया जाएगा बताइए, प्रेजेंटेशन दिया जाए, प्रेजेंटेशन होगा, फिर डिस्कशन भी होगा, जाके रिकमेंडेशन निकलेगा कुछ इसमें से। आई थिंक दिस विल बी योर राइट आंसर, 93 का ए, ठीक है। क्लियर। अब 3 मैन एंड ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, 3 मैन, तो 3 कर लेते हैं, 3 मैन शुड बी इक्वल टू, क्योंकि 7 वुमन के इक्वल हैं, राइट। चलिए, तो टोटल जो हमारा काम है मैन वर्क या मैन डेज या वुमन डेज में क्या हो जाएगा, तो मैं वुमन की बात कर लेता हूँ, तो 7 वुमन इंटू 32 है ना, 32 इतना, ये टोटल वर्क है, मैन चाहे वुमन डेज, ये टोटल हैं इतना। अब हमें क्या दिया है 3 मैन इक्वल टू 7 वुमन, या मतलब एक मैन जो होगा किसका 7/3 वुमन। अब हमें क्या क्या लिया है 7 मैन प्लस 5 वुमन का, ये कितना दुगुना काम कितने टाइम में करेंगे, राइट। तो 7 मैन का मतलब क्या होगा 7/3 वुमन, तो 7/3 इंटू एक वुमन का जो इक्वल होगा 7/3 वुमन होंगी, तो 7/3 इंटू 7 वुमन प्लस 5 वुमन तो पहले ही हैं। मान लेते हैं कि इनको टाइम कितना लगता है बताइए दोस्तों, मान लेते हैं कि x डेज लगता है। कितने काम कराने हैं इनसे, ये जो है एक काम है, लेकिन इसका दोगुना काम कराना है, दैट शुड बी इक्वल टू 7 वुमन इंटू 32 इंटू 2, दैट विल बी, ये टोटल ये वुमन डे हो गया है ना 2 टाइम्स। तो इसको आप अगर सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए कितना आ जाएगा सर 49 और 3 5 15, ठीक है। ये 50 मान लीजिए, और ये 50 60 64 आ जाएगा, बटा में 3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 64 बटा में 3
शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 32, तो 7 में 14 है ना, और यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है और 7 में 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 32 से 32 कट जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 14 है तो 7 हो जाएगा, नीचे 7 से यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा 3 7 3 का 21, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करिए, इट विल कम 21 डेज आंसर, ठीक है, क्लियर। और आई थिंक ये तो काफ़ी, ये है आपका कन्वेंशनल क्वेश्चंस है कि अगर 2 ट्रेन अपोजिट साइड में जा रही हैं तो क्या होता है, इनका लेंथ तो जुड़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि इनको क्रॉस करना है, तो मतलब जब तक इनका इंड और इंड मिल जाएंगे आपस में तब माना जाएगा कि ये क्रॉस हो गया ना, ठीक है। ऐसे क्रॉस होता है, मतलब ऐसे जा रही हैं कोई और ऐसे जा रही हैं, टोटल लेंथ, दोनों की लेंथ के सम के बराबर इनको ट्रेवल कराना पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है 127 और 98 कितना आएगा 7 15 5 9 2 11 12 और 1 2 225 तो इनका लेंथ हो गया। और यहाँ पे 35, क्योंकि स्पीड मतलब क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाना होता है ना, पास होना होता है, तो क्या स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, राइट, कॉमन सी बात है। तो 35 और 55 कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या करेंगे 5/18 मीटर पर सेकंड, तो 18 5 90 मतलब 25 मीटर पर सेकंड हो गया इसकी, है ना, स्पीड। बाई 25 कर दूंगा तो कितना आएगा 9 टाइम्स, तो 9 सेकंड, क्योंकि मीटर है या मीटर पर सेकंड में है तो सेकंड में आंसर आएगा, दैट विल बी 9 सेकंड, ठीक है। ये तो इसको करने का कोई मेथड, मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है ना, क्लियरली दिख रहा है, देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे जो दिखा यही हमें क्या दे रहा है सिग्नल कि x को ग्रेटर कराना है y से। ऐसा कब संभव है यहाँ पे और यहाँ पे हमें ये भी साथ साथ देखना है कि 6 आना चाहिए। तो एक तो सबसे अच्छा बात है कि 3 और 2 हो जाए, x और ये y हो जाए, तो 3 दूनी 6 तो हो ही रहा है और x तो ग्रेटर है ही y से। क्या ये, लेकिन साथ ही साथ ये भी संभव है कि ये भी सेटिस्फाई कराने हैं, राइट। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्यूब करेंगे तो 27 आने वाला है, प्लस 2 का 8 आएगा, ऐड करेंगे 35 आएगा, मतलब काम बन गया अपना। इतना कुछ करना नहीं है कैलकुलेशन, ठीक है, ऐसे करना होता है आपको एग्जाम्स में, क्लियर। समझ में आया आपको कैसे कैसे हमने इस कंडीशन को देखा, फिर उसके बाद क्या किया, इसको देखा, फिर इसके बाद इसको देखा, फिर देन हमने आंसर निकाला। और यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे दिया है x³ और ये है क्या, एक पॉलिनोमियल है और इनसे डिविजिबल है, मतलब ये फैक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि पहले तो ये दिख रहा है कि अगर ये फैक्टराइजेशन हो सकता है, जब फैक्टराइजेशन हो सकता है तो क्यों ना फैक्टराइज कर लिया जाए, ठीक है। फैक्टराइज कर लेना बेटर होगा हमारे लिए, ठीक है। अगर हम लिखें, अगर इसको ऐसे लिखते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या आएगा बताइए आप यहाँ से। तो एक तो आएगा x³ - 1, दूसरा आएगा x³ + 1, ये क्या चीज़ है, ये है x⁻6 - 1, ठीक है, क्लियर। अब क्या है कि इसको अगर फैक्टराइज, मतलब ये पावर है एक तरह से बोल सकते हैं ना, कि जब इसको हम लिखते हैं, इसको अगेन फैक्टराइज करें अगर हम, तो क्या मिलेगा x-1 मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा x² मिलता है +1 मिलेगा, ठीक है, a² + b² - x, ठीक है, ये मिलेगा। सिमिलरली यहाँ में मिलेगा x + 1, लेकिन यहाँ माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि माइनस रहता है यहाँ प्लस हो जाता है, ये ध्यान देना है आपको, गलती नहीं करनी है यहाँ पे। x + 1 हो जाएगा, x² + 1 यहाँ माइनस हो, क्योंकि यहाँ प्लस वाले का माइनस हो जाता है। लेकिन सिंस आपको यहाँ पे दे रखा है कि ये फैक्टर ऑलरेडी हैं, जब ये फैक्टर हैं तो ऑलरेडी ये फैक्टर दे रखा है, ये फैक्टर दे रखा है, तो जो फैक्टर क्या होंगे रेस्ट, तो यही फैक्टर होंगे। तो x² + 1 + x और ये माइनस, तो ये आपके पास दिख रहा है, ये आपके पास ये आंसर होंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी दे रखा कि ये फैक्टर हैं। तो जो रेस्ट रिमेनिंग फैक्टर है ये आपके 2 रिमेनिंग फैक्टर हैं, ठीक है, क्लियर। आई थिंक कि क्लियर हो गया। और देखिए ये क्वेश्चंस है, सिंपल सा है कि एक ऐसे रेक्टेंगुलर आप बना लीजिए, रेक्टेंगुलर फील्ड बना लीजिए। यहाँ पे क्या 112 है, तो यहाँ पे क्या होगा 62 होगा। यहाँ पे आपको सभी जो कोना है यहाँ पे क्या करने हैं बताइए अब दोस्तों। यहाँ पे दे रखा है कि आपको यहाँ पे कुएँ खोदने हैं, ठीक है, क्यूबिकल टैंक्स बनाने हैं 6x6 के, और ऊंचा भी रहेगा, मतलब इसमें सब गड्ढा करेंगे तो अच्छा है, नीचे भी जाएगा गड्ढा, ठीक है,
क्लियर। तो इसका मतलब है कि इसका जो मिट्टी है निकाल के इधर अगर आप इसको यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे रेस्ट अमाउंट में, तो कितना ऊंचा होगा इसका मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है आपके पास लॉजिक, क्या है बताइए। लॉजिक ये है कि वॉल्यूम निकालना है बेसिकली इन जो गड्ढों से, है ना, क्यूबिकल टैंक है जो, तो उनका वॉल्यूम क्या आएगा, एक का वॉल्यूम क्या आएगा 6 इंटू 6 दैट इज़ 216, राइट 216, लेकिन कितने हैं 4 हैं, इंटू 4 कर दिया, कितने मीटर क्यूब हो गया, राइट। समझ में आ रहा होगा ये चीज़। अब हम देखते हैं कि ये तो गड्ढे वाले होंगे ना, इनको तो हम कोई पाटना नहीं है, मतलब इनको तो हम, है ना, बिछाना नहीं है। बिछाना कितना है रेस्ट अमाउंट को, तो रेस्ट अमाउंट क्या आएगा बताइए। रेस्ट अमाउंट के लिए टोटल एरिया पहले निकाल लिया जाए, एरिया निकाल के इंटू हाइट करेंगे हम, तो एरिया क्या आएगा, एरिया में आने वाला है क्या 112 में इंटू करना पड़ेगा किसका 62 का, ठीक है, और उसमें से इनका एरिया घटा लेना पड़ेगा, ठीक है। इनका एरिया क्या आएगा 6 गुणे 6, कितने हैं ये टोटल 4 हैं, तो 4 कर देना है, ठीक है। तो कितना आएगा 2 दूना 4, और यहाँ 2 2 6 12, और यहाँ पे 6 7, यहाँ 6 4 2 4 7 9 6, यहाँ कितना आएगा 144, 12 है या 4 है ना, नहीं 36 और 12 144, तो 144 माइनस कर लेना है, क्योंकि ये तो कुएँ का एरिया है और ये टोटल फील्ड का टोटल एरिया है। टोटल एरिया में से कुएँ का एरिया घटा देंगे तो क्या आएगा 6800 मीटर स्क्वायर, राइट। मान लेते हैं कि ये h हाइट तक बढ़ता है, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम दे रखा है, तो इसको इक्वेट कराएंगे कि 6800 इंटू h, तो यहाँ से हम, है ना दोस्तों, यहाँ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यहाँ से तो कम आएगा, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर बदल देते हैं। तो सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे 216 इंटू 4 बटा में 6800 इंटू 100, ये सेंटीमीटर h, यहाँ 2 जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ 4 से अगर काटें अगर हम इसको 4 4 7 28, और यहाँ पे 17 हो गया नीचे, तो 17 के 17, यहाँ पे क्या हुआ 4 6 17 दूनी 34 हो गया, और यहाँ पे 12, तो 12 मतलब 120 हो जाएगा, 120 में दशमलव ले लेते हैं, तो 120 क्या इतना 17 9 होता है 119 9, और बाकी का कुछ जाता रहेगा, तो हमारा 7 बार जाएगा, है ना, 17 6 102 17 7 119, तो 12.7, तो 12.7 मतलब दिस विल बी योर आंसर, राइट। इस तरह से आपको करने हैं। नेक्स्ट इसको कर लेते हैं कि क्या आएगा 99, द रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मेटल इज़ 3 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग वायर, तो क्या है, एक पहले स्फीयर है, उसका पहले वॉल्यूम है, इसको हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे एक वायर में पूरा, यही है ना सिंपल। क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि इस कन्वर्ट हो जाएगा, इसका एरिया क्या इसका वॉल्यूम को कन्वर्ट कर देना है, तो 4/3 पाई r क्यूब इक्वल कर देना। इसका एरिया ये वाला बॉटम का एरिया कितना होता है बताइए आप, पाई r स्क्वायर होता है इंटू ये h, तो h कर दिया इंटू h। क्या पूछ लिया आपसे बताइए, तो हाउ लॉन्ग कितना h पूछा है, कितना लंबा l, यही l होता है, ठीक है। तो यहाँ पाई से पाई तो कट गया, कोई मतलब नहीं बनना है। यहाँ पे d दिया हुआ है, बस ये गलती नहीं करना है, यहाँ d दिया मतलब इसका जो r क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4/3 इंटू, जब यहाँ पे mm दिया है, यहाँ सेंटीमीटर दिया है, इसका वही सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, राइट। इसका 30 सेंटीमीटर का रेडियस हो जाएगा, मतलब कि 30 इंटू 30 शुड बी इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी 2 इंटू h, ये l वाट एवर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10, यहाँ 2 2 जब 4, यहाँ पे 4 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 और 9 ये हो गया क्या mm l। तो इतना मतलब 1000 से डिवीज़न कर देते हैं, क्या मिलेगा आपको 9 क्या मिलेगा ये, ठीक है, मीटर, क्लियर। और इसको सेम चीज़ है, एक काफ़ी सॉल्व करेंगे, इट विल गिव यू 9, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चंस है ना ऐसे आपने अटेम्प्ट किए होंगे, जस्ट आपने जो किए हैं आप इसको यहाँ से मैच करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।